आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में फर्जी बैंक का मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीणों को 1550 जमा करने पर 70,000 रुपए का लोन का लालच दिया गया और कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में लगातार ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को बदमाश अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला झाबुआ से सामने आया है, जहां कुछ ठगोरों ने फर्जी बैंक के नाम पर न सिर्फ बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि भोले भाले ग्रामीणों को 1550 जमा करने पर 70,000 रुपए का लोन देने के नाम पर ठगी की। शिकायत पर पुलिस ने फर्जी बैंक का पर्दाफाश कर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ग्रामीणों को 1550 रुपए जमा करने पर 1 माह बाद 70,000 रुपए का लोन देने का लालच दिया और कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं से भी बैंक में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। करके हम भी इस चपेट में आ गए हैं। तो पहला मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस तरीके से एक उन्होंने निकाला था जॉब के लिए, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है आपको नौकरी के लिए पद यहाँ पे है और फील्ड ऑफिसर के लिए 10वीं पास मतलब होना और उम्र उसकी 18 से 35, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ओवर एज को भी लिया गया है और 15,000 से उसको 17,000 तक की सैलरी का झांसा यहाँ पे दिया। अब ये सब देखने के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो कौन विश्वास नहीं करेगा। इंटरव्यू देंगे ना जाके, नौकरी पाना है भाई, करना है, ठीक है। अब हमने ज्वाइनिंग ली तो हमको कहा कि पहले आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी, आपका अकाउंट खुलेगा, 1550 आप खुद पे करेंगे, फिर आपको हम फील्ड ऑफिसर के पद के लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। तो मेरा नाम माया बामनिया है और मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग ली। यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है माया बामनिया। मैंने ज्वाइनिंग ली है 1550 से, ठीक है। उसके बाद मुझे काम दिया गया कि मैडम आपको काम क्या करना है, ये फॉर्म है JS कैशबैन निधि लिमिटेड से, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और पर महिला से, जैसे फील्ड ऑफिसर को एक टारगेट था कि एक फील्ड ऑफिसर 10 ग्रुप बनाएगा, तो 10 ग्रुप में होती है 110 महिला, 11 महिला हमको ग्रुप में रखनी थी, तो उस हिसाब से हमारे को एक को 110 बना के देना था। तो ऐसे ही हमने फील्ड ऑफिसर की नियुक्ति की। इस पर्चे के माध्यम से हमने ये अपने जानने वाले पहचानने वाले लोगों को दिया कि आपको यदि जॉब की आवश्यकता है तो आप भी आइए और यहाँ जॉब कीजिए, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग ले चुकी हूँ, मुझे डायरी मिल गई है और उन लोग का कहना है आप जैसे टारगेट अचीव करते हैं आपको सैलरी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4 ग्रुप बनाए तो 40 मेंबर हुए, किसी में 10 किसी में 11, और ये फॉर्म हमसे फिलअप कराया जाता था। इस फॉर्म पे उनकी ज्वाइंट फोटो होती थी जो महिला लोन ले रही है लोन के लिए, और लोन का ऐसा था कि पैसा हम हमारे हाथ में नहीं लेते थे, फील्ड ऑफिसर को लेना अलाउड नहीं था। उनका ये कहना था आपको केवल महिला को बैंक तक लाना है और बैंक में जो खाता खोलेंगे वो लोग उनसे पैसा लेंगे, महिला स्वयं उनका खाता खुलवाएंगी। तो इस हिसाब से तो हमने केवल चर्चा करी और ग्रुप बनाए, पैसा किसी का हम लोगों ने हमारे हाथ में लिया नहीं, महिला स्वयं गई और उन्होंने स्वयं अपना खाता खुलवाया, और बस यही है सर फ्रॉड। बाकी सारी आप मैडम से भी सुन सकते हैं। यहाँ झाबा की ये मैम है और ये आपको पूरी जानकारी देंगे कि झाबा में इनके साथ क्या हुआ। गोपाल कॉलोनी से मेरा नाम दीपिका डामोर है। मैं वहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे थी और मेरे जो नीचे फील्ड ऑफिसर थे उनको भी सभी को यही बोला गया था कि सभी मतलब 10 ग्रुप तैयार करेंगे 11 महिलाओं का। मेरे फील्ड ऑफिसर ने भी सारी जो भी उनके थ्रू काम था वो किया है और सारी चीज़ें करी है और 11 महिलाओं का समूह भी तैयार किया है और सभी ने मतलब 1550 रुपये का फीस भी जमा किया है। बाकी ये फीस हमने मतलब बैंक में जमा करी, ना हमने कुछ पैसा लिया है, कुछ भी नहीं है और हम उस चीज़ का शिकार हुए हैं। अब सारे मतलब जो भी है फील्ड ऑफिसर हैं, गांव की जो महिलाएं, वो हमसे सवाल करी पर सर हम ये पैसा आप कहाँ से ला के देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो JS कैशबैन निधि लिमिटेड है उसके जो डायरेक्टर है उन पे कार्रवाई की जाए और हमारा जो यहाँ का पैसा है ग्रामीण लोगों का, हम वो पैसा उनको दिलवाना चाहते हैं। हम किसी से कोई बहस नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। वो यहाँ आके ब्लेम कर दे या फिर सारी चीज़ें उनकी ऑथोराइट है वो सारी चीज़ें बता दे और क्लियर कर दे। अगर वो सही है तो यहाँ के जवाब दे, कोई उनको कुछ भी नहीं कहेगा। बाकी जो आपने कितने महीने काम किया है? सर मैंने 1.5 महीने काम किया है, 1.5 महीने से मेरी ज्वाइनिंग थी, उसके पहले मैं दूसरी बैंक में थी। ये कितने टाइम से यहाँ पे चल रहा था फर्जीवाड़ा? सर ये 1.5 महीने से था, बाकी हमको पता नहीं चला कि फर्जीवाड़ा था। जो भी सारी उनकी मतलब डॉक्यूमेंट्स थे सारे हमने देखे थे, जो RBL के तहत उन्होंने जो बताया था और हमने पूछा भी था उनसे कि सर आप है ना अकाउंट ओपन करवा रहे, बाकी थंब वगैरह ले, तो उनका ये कहना था कि 1 से 5 के बीच में जब लोन वितरित होगा तब हम बायोमेट्रिक करवाएंगे और अंगूठा KYC सारी चीजें होगी और 17,000 का लोन भी उनको दिया जाएगा। आपको थोड़ी सी प्रोसेस बताना चाहूंगी, 2 मिनट मेडिकल स्टॉप लेके 70,000 का तो वो लोन देने वाले थे,
है ना। उसमें सबसे पहले क्या हो रहा था कि महिला की कोई ऑडी नहीं देखी जाएगी, उसका कोई सिविल चेक नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने जब उनसे ये डाउट किया कि सर हमें डाउट है, क्यों ऑडी नहीं देख रहे हो, क्यों सिविल नहीं देख रहे हो, तो वो लोग ये बोलते थे कि देखो ऐसा है, बैंक अपनी नहीं है, बैंकों को अपने पैर जमाना है, अब ये बैंक को कस्टमर की आवश्यकता है, तो यदि हम ऐसा करने गए, सिविल चेक करने गए या ऑडी देखने के लिए गए तो हम एक भी ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी यही लगा कि हाँ ये ठीक होगा शायद, तो 70,000 का लोन देते थे। उसमें उनका ये था कि 3,580 में उनको 3 बीमे मिलेंगे। बीमा एक होता था स्वास्थ्य, एक्सीडेंटल और मृत्यु बीमा, 3 प्रकार के बीमे बताए जाते थे। और 1550 की जो राशि है वो खाता खोलने के नाम पे ली जाती थी और बोलते थे कि 70 में से ये पैसा कट के आपको 66,420 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो कौन महिला विश्वास नहीं करेगी कि हमारा ऑडिट चेक नहीं हो रहा है। इसमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रंगपुरा पर एक किराए के मकान पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैंक का संचालन किया जा रहा है और इसमें जो लोग हैं उनसे 1550 रुपये प्रति व्यक्ति इकट्ठा किया जाकर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें 1 महीने बाद 70,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और इस चक्कर में कई लोगों द्वारा यहाँ पर 1550 रुपये जमा किए गए हैं। और इसमें कल पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई और तो पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर पूरी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 318(4) में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी वर्तमान में विवेचना जारी है। बैंक के एम्प्लॉय के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है मैम, आज थाने पे भी आए थे आवेदन देने। इसमें एक्चुअली में उन लोगों ने जो पहले इश्तिहार दिया उसके अकॉर्डिंग कई लोगों ने नौकरी के चक्कर में उन्हें ज्वाइन किया कि उन्हें महीने भर बाद अगर ये कार्य करने के उपरांत कुछ जो सैलरी दी जाएगी, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भी वहाँ काम कर रहे थे और उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। जिस मकान में जो चल रहा था मैम, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या, जो मकान मालिक को? इसमें अभी हम विवेचना में देख रहे हैं कि मकान मालिक द्वारा वैसे तो कोई सूचना नहीं देना पता चला है, लेकिन उनके द्वारा कोई अनुबंध किया गया था संबंधित से, इस पर अभी जांच की जा रही है। कितने लोग काम कर रहे थे? इसमें वैसे तो 8 से 10 लोग काम करना बताए जा रहे हैं, पर अभी जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग फरार हो गए। 2 लोग पकड़ाए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।